हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, बुज़ुर्गों की समस्याएं। बुज़ुर्गों की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा बुज़ुर्ग के बारे में पहले हम प्रकाश डालते हैं कि बुज़ुर्ग किसे कहते हैं। साधारण रूप से तो 60 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट होती है वृद्धावस्था, लेकिन कुछ कारणोंवश 60 वर्ष से पूर्व ही व्यक्तियों में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले, बढ़ती हुई उम्र के साथ जब व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं तो इसको भी वृद्धावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस बदलाव के, इस परिवर्तन के मुख्य रूप से मैं दो कारण समझती हूँ। पहला बीमारी और दूसरा परिस्थितियाँ। बीमारी के कारण भी लोग उम्र से पहले ही वृद्ध होने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में जो टेंशन है व्यक्ति के जीवन में, उससे अनेकों बीमारियां आ जाती हैं और वो व्यक्ति को फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य को गिराने में सहायक होती हैं। दूसरा कारण मैंने बताया कि परिस्थितियां से तात्पर्य है कि वृद्ध व्यक्ति का परिवार में जो बच्चे होते हैं उनसे लोग कुछ उम्मीदें रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और आगे भविष्य में उनसे कुछ अनायास ही उम्मीद रख बैठते हैं, जो यदि नहीं पूरी होती है तो व्यक्ति जल्दी ही वृद्ध होने लगता है। जैसे पुत्र की कामना के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है कि पुत्र हो जाए, लड़का हो जाए, कि हमारे आगे जीवन का सहारा बनेगा। लेकिन जब ये सहारा ना बन करके खुद के लिए जब समस्या बन जाता है, तब व्यक्ति की वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। जैसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसके बाद में गलत रास्तों पर चलने लगा, कुछ कमाने लायक नहीं है, माता पिता से पैसा मांगता है, माता पिता को परेशान करता है, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को वृद्ध होने के लिए मजबूर कर देती हैं। जनसंख्या भी आजकल जो बढ़ रही है, जब वृद्ध जल्दी होने लगेंगे तो वृद्धों की जनसंख्या भी बढ़ने लगेगी। तो वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए 1999 को बुजुर्ग के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया। भारत में भी वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। अब आता है कि वृद्धों की वर्तमान स्थिति। आज के समय में वृद्धों की स्थिति क्या है? करीब 80% बुजुर्ग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की देखभाल के साधन उतने अच्छे उपलब्ध नहीं होते हैं जितने कि शहरों में। जब वृद्धावस्था आती है तो उसके महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, जबकि अन्य 33% लोग इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर जीवन जी रहे हैं। निम्न आय
वर्ग के करीब 60% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो वो जो हैं अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, घर की अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपने शरीर को वो नहीं देख पाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं आज के वृद्ध लोगों के साथ हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वृद्धों की प्रमुख समस्याएं, पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं जो हैं वो समाज से संबंधित पारस्परिक सहयोग कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है, मतलब आपस में सहयोग की भावना समाप्त होती जा रही है, और पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है। अगर संसाधन भी नहीं है, परिवार में गरीबी है, तो क्या होता है, अन्य आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वृद्ध जो है वो बहुत जल्दी और वृद्ध हो जाते हैं और वो जल्दी ही अपना जीवन उनका समाप्त भी होने की कगार पर खड़ा होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मैंने बताया कि जब वृद्धावस्था आती है तो शारीरिक कमजोरी प्रारंभ हो जाती है, मानसिक कमजोरी भी प्रारंभ हो जाती है, शरीर के ऑर्गन्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो इस स्थिति में उनके विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वृद्ध लोगों की स्थिति खराब होने लगती है। आर्थिक समस्याएं, जैसा कि बताया था कि 33% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और 33% थोड़ा सा ऊपर हैं, यानी कि 66% वृद्ध जो हैं वो पैसे से कमज़ोर हैं। और पैसे से कमज़ोर होने से तात्पर्य है कि वो अपना ना इलाज करा पाएंगे और ना कोई वो सुख सुविधा स्वयं के लिए ले पाएंगे। जीवन के प्रति परिवर्तित रुख, जीवन के प्रति भी परिवर्तित रुख भी परिवर्तित हो रहे हैं लोगों के। भावनात्मक रूप से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं लोगों के। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, परिवार की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, वृद्ध लोगों को इग्नोर करते हैं, और इसलिए वृद्ध जो है वो टूट जाते हैं अंदर से, क्योंकि उन्हें जो है वो साथ की ज़रूरत होती है, उन्हें बातचीत की ज़रूरत होती है, उन्हें हौसले की ज़रूरत होती है, सम्मान की ज़रूरत होती है, जिसमें उनके कमी आने लग से उनकी वृद्धावस्था और ज़्यादा खराब होने लगती है। तो ऐसे वृद्ध लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो परिवार की उपेक्षा का शिकार हैं, के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा वृद्ध गृह चलाए जा रहे हैं, मतलब वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। और भारत में वृद्धाश्रम की संख्या 855 है। ये संख्या पहले करीब 5-10 साल पहले दर्शाई गई है, अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। तो इस तरीके से फिर आता है वृद्धजन समस्या निवारण हेतु उपाय। इसकी निवारण के क्या उपाय हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।